विच इज़ द बेस्ट चाइल्ड प्लान। ये चाइल्ड प्लान होता क्या है? मुझे याद नहीं आता हमारी पिछली पीढ़ी ने कोई चाइल्ड प्लान खरीदा हो, या कोई मैरिज प्लान खरीदा हो, या कोई रिटायरमेंट प्लान खरीदा हो सकता है आप भी अगर अपने घर वालों से पूछें तो शायद यही जवाब मिले। उनका सिंपल सा जवाब था, भाई हम तो या तो बैंक में जाते थे या पोस्ट ऑफिस जाते थे, या जो लोग थोड़े फाइनेंशियली सेवी थे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और अकॉर्डिंगली अपना पैसा जब भी जो गोल होता था उसके लिए निकाल लेते थे। अगर गोल छोटा होता था, नज़दीक होता था, तो पैसा एफडीज में रखा जाता था। गोल थोड़ा दूर होता था तो कुछ लोग स्टॉक्स में रखते थे, या जिन्हें स्टॉक समझ में नहीं आते थे वो फिक्स डिपॉजिट्स में ही रखते थे। आप में से याद होगा कुछ लोगों को, आज से 30-35 साल पहले टीवी पर एक एडवर्टीजमेंट आया करती थी, जो अपनी बीवी से सचमुच करें प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनका। ये एक प्रेशर कुकर की ऐड थी। इनडायरेक्टली ये ऐड कुछ ऐसा कहती है, अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं तो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर खरीद कर प्रूव कीजिए। लगभग यही कंसेप्ट इन फाइनेंस कंपनीज ने भी अपनाया। कालांतर में जो फाइनेंस कंपनीज हिंदुस्तान में आई, इंश्योरेंस कंपनीज थी या म्यूचुअल फंड कंपनीज थी, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए और उनके आगे नाम लगा दिया चाइल्ड प्लान। और अब लोग एक दूसरे से पूछने लगे विच इज़ द बेस्ट चाइल्ड प्लान। देखिए, एज सच देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड बेस्ट चाइल्ड प्लान और इवन अ चाइल्ड प्लान। ये चाइल्ड प्लान कुछ नहीं है, ये वही स्कीम्स हैं जो नॉर्मल इक्विटी या बॉन्ड्स में आपका पैसा लगाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये पैसा कुछ अरसे के लिए, कुछ पीरियड के लिए लॉक कर देते हैं। ये लॉक इसलिए कर देते हैं ताकि आप पैसा पहले ना निकालें, और साइकोलॉजिकली ये पैसा टैग हो जाता है एक गोल से, विच इज़ योर चाइल्ड, वेदर इट्स हायर एजुकेशन और मैरिज। तो आज मैं आपको बताता हूँ, देयर आर सम फ्यू पॉइंटर्स दैट यू कैन कंसिडर टू क्रिएट योर ओन चाइल्ड प्लान। सबसे पहले आप जो भी घर में कमाऊ मेंबर्स हैं उनका टर्म इंश्योरेंस करवाइए। नंबर 2, आप ये इंश्योर कीजिए कि हर फैमिली मेम्बर का हेल्थ इंश्योरेंस हो। नंबर 3, आप इमरजेंसी कॉर्पस बनाइए। अगर घर में 2 कमाने वाले हैं, मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, तो 4 से 6 महीने का इमरजेंसी कॉर्पस ठीक रहेगा। और अगर एक ही कमाने वाला है और वो भी प्राइवेट सेक्टर में, तो 8 से 10 महीने का इमरजेंसी कॉर्पस बना के रखिए। इसके अलावा कोई भी कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अवॉइड कीजिए। इसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर गोल नज़दीक है, 3 से 4 साल का है, और आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपने सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है 5 साल, 7 साल, 8 साल है, तो आप डेट प्लस इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। यू कैन से 40%, 50% इनटू इक्विटी एंड सिमिलरली इनटू डेट। अगर आपको लगता है आपका गोल 10 साल से दूर है, तो आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट योर ओन प्लान। यहाँ कुछ बॉटल्स रखी हैं और कुछ पौधे लगे हुए हैं। क्या इनमें से हम देखकर बता सकते हैं विच इज़ द बेस्ट बॉटल और विच इज़ द बेस्ट प्लांट? यू कांट, क्योंकि हर पौधा, हर बॉटल अपने आप में यूनिक है। उसी तरह देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड बेस्ट चाइल्ड प्लान। आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्लान खुद बना सकते हैं। दिस इज़ मोर ऑफ एन आर्ट रादर देन maths or science. There is no such thing called best child plan. You need to create your own child plan. So I hope this helps. Thank you.